सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी कल से लेके अब तक। और देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, पहले तो इंडिया बुल हाउसिंग ने यहाँ पर शेयर्स बेच दी। इंडिया बुल हाउसिंग ने यहाँ पर शेयर्स मतलब फर्म से बेचे गए, किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो स्टॉक लिस्ट है उसकी तरफ से बेचे गए। तो कुछ ना कुछ वो प्लेज का मैटर बता रहे हैं, पता नहीं, उसकी कोई डिटेल नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ ये बेचे गए। और पहले ऐसा मैटर नहीं है कि 5 से 6 दिसंबर वाले अटक गए, ऐसा कुछ भी इस वक्त नहीं हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो दूसरी बात, यहाँ पर आपका सर्किट लिमिट चेंज कर दिया गया। बहुत बड़ी स्टोरी है, 10% की, बड़ा ही रूल ब्रेक करके, मतलब एनएसई ने अपना रूल ब्रेक कर दिया और यहाँ पर 10% सर्किट कर दिया। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा, 20% के सर्किट 2 बार लगते हैं तब जाकर सर्किट चेंज होता है। यहाँ पर 10% कर दिया गया फर्स्ट बार में, एक बार लगा, यहाँ पर 10% सर्किट। एनएसई से भी सब कुछ हरकत में है, ध्यान रखिएगा। इस वक्त एनएसई हरकत में आ चुकी है, स्टॉक एक्सचेंज आपका हरकत में है, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने पर तुला हुआ है और कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सेबी भी, अब सेबी, मैं तो सीधे से कहता हूँ, सेबी ना, मतलब फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोल दो, लेकिन 5 से 6 दिसंबर वालों के लिए थोड़ा सा हाथ बंधे हुए हैं सेबी के। लेकिन आप ये सोचो कि सेबी कुछ देख नहीं रही है, ये आप भूल में मत रहना कभी। एक एक चीज पर नजर है, एक एक अकाउंट, एक एक चीज पर नजर है। जहां तक आप पहुंच सकते हो उससे ज्यादा सेबी आपके पास पहुंच सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी ये फंड्स है ना, इनकी भी इंफॉर्मेशन सेबी के पास है। शांत तब तक रहा जाता है इनकी तरफ से जब तक कोई रूल वायलेट नहीं होता। ये मार्केट है, इसके अंदर आपका ट्रेडिंग व्रेडिंग सब कुछ अलाउड है, सभी फंड्स सबके लिए अलाउड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मार्केट है। अब वैसे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब सेबी यहां पर जो है ना तैयारी कर रही होगी फॉरेंसिक ऑडिट का। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है? 90% विदाउट एनी रीजन आपका बस फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट भी नहीं आई, आपका स्टॉक गिर गया। मतलब मैं तो यहाँ पर 3 बातें कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है ना कल से बस एक ही बात दौड़ रखी है कि अब क्या होने वाला है। बस वही सोच कर और इंतजार कर रहा था कि इसके ऊपर बात करेंगे। फॉरेंसिक ऑडिट यहाँ पर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेबी ये जानता है। सेबी आंख बंद करके नहीं बैठा है, ध्यान रखिएगा ये बात। सेबी बिल्कुल भी आंख बंद करके नहीं बैठा है। कुछ गलत चल रहा होगा तुरंत एक्शन में आएगी, तुरंत। ये तब तक शांत बैठती है सेबी, क्योंकि जो भी चल रहा है वो सारा का सारा ना आपका रूल के मुताबिक चल रहा है। 20% का सर्किट किया गया, 20% का सर्किट वॉयलेट नहीं किया गया ट्रेडर्स की तरफ से। ये ध्यान रखिए, स्मार्ट ट्रेडर ने कभी 20% का सर्किट वॉयलेट नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट आई है 5% की, 50 से गिरकर ये 60-70 रुपए से गिरकर डेली अगर कुछ गिरावट होती थी इसके अंदर तो 4%, 5%, इतने की गिरावट होती, 2-3 रुपए में खेल हो जाता था पूरा का पूरा। वो स्ट्रेटजी कुछ बना के चले, तो वो हम लोग जानते थे कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव चल रहा है। वो स्मार्ट ट्रेडर्स जो है ना, वो कुछ फंड्स वाले हैं, वो कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो ना तो सेबी का रूल्स उन्होंने वॉयलेट किया, ना ही यहाँ पर कुछ होने दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया कि ये सर्किट लिमिट चेंज हो या सेबी और एनएसई हरकत में आए। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये आप देखिए। लेकिन इस वक्त यहाँ पर हो रहा है, और जैसे ही यहाँ पर हुआ तुरंत ही हरकत में आई सेबी और एनएसई। और यहाँ पर आपका सर्किट लिमिट देखिए किस तरीके से रूल को ब्रेक कर कर यहाँ पर जो है चेंज किया गया है। तो अब यहाँ पर तैयारी कर लो, यहाँ पर हरकत में आ चुकी है और अब यहाँ पर कुछ होने वाला है। और फॉरेंसिक ऑडिट की बहुत नीड है, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहीं ना कहीं अब आपका कहीं ना कहीं ये फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर काम बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। अगर ये बढ़ जाए, पॉसिबिलिटी है अगर ये बढ़ जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जल्द से जल्द अपना मई तक यहाँ पर जो है, मिड मई तक यहाँ पर जो है, अगर हमारे सामने जो है फॉरेंसिक ऑडिट आ जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। क्योंकि मार्केट जितना गिरना था, अभी थोड़ा सा और पॉसिबिलिटी गिरना, जैसे ये ठीक होगा और अगर हमारे सामने फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो फिर ये हमारे लिए और अच्छी बात होगी। अब देखिए यहाँ पर मतलब शंकर शर्मा जी को, पहली बात, शंकर शर्मा का कोई रोल है ही नहीं यहाँ पर। अगर आप देखें उठाकर जो कमेंट इनके जाते हैं और फिर ये सुना देते हैं, मैं कई बार ये सोचता हूँ इनका तो कोई रोल है ही नहीं। लॉजिकल बात अगर आप देखिए तो इन्होंने तो अपना पैसा निवेश किया था, 30 रुपए जब शेयर था, जब यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो वारंट इशू करे गए थे इनको। ठीक है, 1.26% स्टेक इनको दी गई थी। ठीक है, इन्होंने ली 1.26% स्टेक, कुछ पता नहीं कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। रियल टेस्ट अब यहाँ पर होना है इनका। क्या है कि यहाँ पर स्टॉक गिर गया है 90%। अब ऐसा तो होगा नहीं शंकर शर्मा बैठे हैं। आपको मैं बात बताऊं फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मेरे लिए रहा है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है फेडरल बैंक प्राइवेट बैंकिंग में। उसका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा, लेकिन शेयर प्राइस एकदम रद्दी परफॉर्मेंस करके दिखाया। राकेश झुनझुनवाला, पहले बहुत पहले का टाइम है जब मेरी शुरुआत थी मार्केट के अंदर, 4-5 साल पहले, ये राकेश झुनझुनवाला जी आए, उनके ऊपर कुछ न्यूज़ आई और
वो चले गए फेडरल बैंक के मैनेजमेंट के पास कि आपके ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छा है, स्टॉक का परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, क्या कर रहे हो। इतना हड़काया होगा, मतलब न्यूज आई थी मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे ध्यान है, हड़काकर वो मैनेजमेंट को हड़काकर आए थे उनके ऑफिस में जाकर। तो सोचिए एक इन्वेस्टर क्या कर सकता है। तो वही बात है, 1% स्टेक कोई छोटी मोटी स्टेक नहीं है। कब का फोन कॉल जहां तक है वो पहुंच गया होगा SKR के पास, और वो पूरा जायजा ले लिया होगा इन्होंने। पैसा फालतू नहीं होता किसी निवेशक का, ठीक है ना। लमसम 1 करोड़ के हिसाब से कितना लग गया, 30 रुपए के हिसाब से अंदाजा लगा लो, 30 करोड़ के आसपास, शायद 30 करोड़ के आसपास, 30 करोड़ नहीं, उस वक्त तो कुछ और रहा होगा, कुछ और, ठीक है, वो जाने दीजिए, जितना भी हो पैसा पैसा होता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं चला गया हो, उनका पूरा जायजा ले लिया हो। अब ये इंपॉर्टेंट है ये देखना कि क्या शंकर शर्मा अब यहाँ पर जो है स्टेक जो ये डली है, जो अप्रैल में आपका लॉक इन पीरियड एक्सपायरी है शंकर शर्मा जी की, लॉक इन पीरियड की, क्या ये अपना 1.26% स्टेक अभी भी रखते हैं, और क्या ये जो 90% गिर गया है ये स्टॉक, क्या इसका ये फायदा उठाएंगे, या तो ये स्टेक बेच दें अपनी, ये एक यहाँ पर जो है देखना होगा, या फिर यहाँ पर ये शेयर बढ़ाते हुए तो नजर नहीं आ रहे, तो ये इस पर नजर रहेगी इस वक्त। तो यही इंपॉर्टेंट कि क्या शंकर शर्मा जी इस वक्त क्या कर रहे हैं 90% स्टेक पर। अगर कंपनी पर भरोसा है तो क्या ये अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं इसके अंदर, या इतनी रख रहे हैं, या कम कर रहे हैं। तो इन 3 बातों पर नजर रखिए जो कि शंकर शर्मा जी की तरफ से हो सकता है। दूसरी बात प्रमोटर, और तीसरी बात यहाँ पर म्यूचुअल फंड। चलो पहले तीसरी बात को निपटाते हैं। म्यूचुअल फंड देखिए, म्यूचुअल फंड 10 अप्रैल तक आपके सामने पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। 10 अप्रैल तक किस म्यूचुअल फंड ने कितना क्या किया है, किसने बढ़ाया है, किसने घटाया है, कोई नया म्यूचुअल फंड वाला तो नहीं आ गया यहाँ पर स्टेक लिए हो, कुछ शेयर बाय करे हो, तो वो यहाँ पर 10 अप्रैल तक आपके सामने क्लियर हो जाए कि मार्च के अंदर म्यूचुअल फंड्स वालों ने क्या किया है। तो तैयार रहिए, आपका 1 अप्रैल है, और आज का नहीं है, परसों है, और सॉरी आज कितना है, आज 31 है मेरे ख्याल से, 31 तारीख, 31, कल 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी म्यूचुअल फंड का, मतलब आप 10 दिन में ये पता चल जाएगा म्यूचुअल फंड का। तो ये तो रही तीसरी बात, म्यूचुअल फंड पर बहुत नजर रहेगी इस वक्त, क्योंकि 90% गिर चुका है स्टॉक क्रैश है हमारे सामने। दूसरी बात, प्रमोटर क्या कर रहा है। प्रमोटर यहाँ पर क्या स्टेक बढ़ा रहा है, ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या इतना गिरने पर 90% स्टेक गिर गया है, क्या प्रमोटर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है स्टॉक का, यहाँ पर जो है जो अपनी शेयर्स हैं वो क्या कर क्या रहे हैं इसके अंदर। तो ये यहाँ पर देखना होगा कि प्रमोटर की तरफ से क्या हो रहा है, क्या ये बढ़ा रहे हैं स्टेक, घटा रहे हैं, या स्टिल अभी भी यही रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर घटा रहे हैं तो नेगेटिविटी में जाएगा, अगर बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, जब प्रमोटर बढ़ा रहा है तो पॉजिटिव वे में जाएगा। अभी आपने देखा वो प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाई है, उसके अंदर कौन है, ट्राइडेंट के अंदर स्टेक बढ़ाई, कुछ 1-1.5 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं प्रमोटर ने, तो उसके लिए ह्यूज पॉजिटिव हो गया स्टॉक के लिए। तो वही चीज़ है कि क्या यहाँ पर प्रमोटर बढ़ा रहे हैं ये देखना है, क्या कम कर रहे हैं ये देखना है। तो ये यहाँ पर जो ना बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। तो कल का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 10% का सर्किट हो गया, क्या इस तरीके से क्या होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये तो क्लियर है, प्रमोटर यहाँ पर देखिए, प्रमोटर क्या करे, प्रमोटर कोई रोल नहीं है यार, कोई भी स्टॉक का प्राइस गिरेगा प्रमोटर का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। ये मार्केट है, ठीक है, वो अपना परफॉर्मेंस देगा, बस मार्केट को उसको देखना है, मार्केट को उसको समझना है। कुछ गलत होता है तो सेबी बैठी है कि इस स्टॉक के अंदर गलत क्या चल रहा है ये देखने के लिए। तो फिर ये ना पूरा एक सिस्टम है, सिस्टमेटिक तरीके से। हालांकि यहाँ पर कुछ कवर नहीं कर रहा हूँ, प्रमोटर का बहुत बहुत बड़ी गलतियां रही हैं इस स्टॉक के अंदर। सेकंड बोनस तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल इसके अंदर रहा है, मतलब कभी पसंद ही नहीं आया, जैसी खबर आई ना पसंद कर दिया था मैंने, तो शुरू में ही ना पसंद कर दिया था। ये कहीं ना कहीं ब्रैडकॉम ग्रुप का जो सेकंड बोनस था ये अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं था, स्टॉक का अट्रैक्टिवनेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लेकिन वो अट्रैक्टिवनेस ना वो बढ़ नहीं पाया, उल्टा घट गया, और वो एक प्रॉब्लम बन गई। ठीक है, प्रमोटर ने तो कुछ सोच के किया होगा कि अरे प्रमोटर यहाँ पर जो है स्टेक वैल्यूएशन इस कंपनी बढ़ रही है और हमारे नंबर्स बहुत अच्छे हैं, तो वो सारी बातें ना वो प्रमोटर चल रही है, और कहीं ना कहीं उन्होंने जोश में सेकंड बोनस ऐलान कर दिया। वो सेकंड बोनस पर ये विचार कर रहे होंगे अब दें कि ना दें, इसीलिए वो देरी कहीं ना कहीं हुई थी। ठीक है, तो वो सेकंड बोनस ने बहुत कुछ बदल के रख दिया, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सेकंड बोनस की, वो अच्छे में बहुत बुरा हो गया। ठीक है, वो रही पास्ट की बात। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉरेंसिक ऑडिट हमारे सामने, नहीं एक लॉजिकल बात यही है, सबसे बड़ी लॉजिकल बात यही है कि विदाउट फॉरेंसिक ऑडिट हमारे सामने 90% क्रैश हो चुका है स्टॉक, विदाउट एनी न्यूज़। ठीक है ना, फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट होती तब तो एक समझ में आता कि अगर नेगेटिव है तो एक राय तो बना सकते कि बेचो और निकलो यहाँ से, फॉरेंसिक ऑडिट खराब आ चुका है, इसका कंपनी पर भरोसा नहीं, कंपनी ने गलत कर दिया अंदर कुछ।
अगर पॉजिटिव आता तो हमारी राय पॉजिटिव की ओर है कि अरे रखो यार, ये तो फॉरेंसिक ऑडिट कंपनी को क्लीन चिट मिल गई, ऐसी कंपनी सस्ते में मिल रही है, अपने को रखना है। एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं और अभी तक रिपोर्ट नहीं है और स्टॉक क्रैश हो चुका है विदाउट, मतलब क्या मतलब, ये ना एक अलग ही एक लेवल का है। तो वही बात है, टारगेट में कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अभी तक हमारे सामने फॉरेंसिक ऑडिट नहीं है, कब क्या होना है क्या, अभी तो ये भी नहीं पता कि नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो क्या होगा, नेगेटिव आ गई तो हम जानते हैं जहाँ पर है वो गया शेयर प्राइस। लेकिन नेगेटिव जब प्रमोटर कह ही रहा है, प्रमोटर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि नेगेटिव हमारी नहीं आएगी, हमारी आएगी पॉजिटिव। जब भी आए हमने कुछ गलत नहीं किया है, प्रमोटर का ये कहना है। क्या ये बात सही है, देखते हैं, यही तो देखना है। क्रैश तो हो ही चुका है, तो वो क्रैश में कुछ बचा तो है नहीं, यही रह चुका है। जो होल्ड कर रहे हैं वो किस पर नज़र रखें, वो इसी बात पर नज़र रखें कि अब फॉरेंसिक ऑडिट कैसा आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है, सेबी और एनएसई एक्शन में आ गई है और अब कुछ ना कुछ यहाँ पर बदलता हुआ नजर आएगा। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, देखते हैं क्या होता है। कल के दिन का एक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर जो है अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपसे वीडियो को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।